अभी हमारे जिला की उपायुक्त डीडीसी प्रभार में है। उसके पिछले 16 तारीख को हमने लिखित दिए थे उनको कि हम सारे जिला परिषद से आपसे मिलना चाहते हैं, टाइम लिए थे, मगर हमारे लेटर को सील करके रख दिया जाता है। उसमें कोई टाइम भी हमको नहीं देते हैं मिलने के लिए। नहीं, हम जब भी फ़ोन करते हो कभी फ़ोन नहीं उठाती है। हमारे साथ जैसा बोलेंगे कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनसे मिलने के लिए भी एक चिट्ठी जारी किया जाता है जिसका भी जवाब नहीं आता है। मैडम जी बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात नहीं करते, फ़ोन ही रिसीव नहीं होता, तो इसमें हम लोग क्या उनसे अपेक्षा रखेंगे। जब 4 महीना से डीडीसी नहीं है तो प्रभार में डीसी है, तो डीसी मैडम को ये बात करना चाहिए ना जिला परिषद बैठ के कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब जिला परिषद अध्यक्षा हमारी 17 तारीख को 1 महीना से मिलना चाह रही हैं, बाकायदा एप्लीकेशन है उनके पास। डीसी का जो रवैया है, जो इसका क्रियाकलाप जो हम लोग देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को दरकिनार करना, ये हम लोग को जब लिखित नहीं दे रहा, मौखिक नहीं, टेलीफोनिक नहीं वार्ता हो रहा, तो क्या समझेंगे हम लोग। आज आने के बाद लग रहा कि डीसी चले गया घर में आराम करने के लिए। यहाँ आराम करने के लिए डीसी को नहीं दिया गया। तो डीडीसी जब तक हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हमारी दिक्कत हम लोग किसको बताएंगे। इसीलिए हम लोग आज नाराज होकर मैडम से भेंट करने आए थे। उपायुक्त महोदया बाकी सभी मामले में इतना संवेदनशील हैं, तो क्यों इस तरह से जिला परिषद को लेके उनमें असंवेदनशील व्यवहार है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी हम लोगों का डीसी महोदय के द्वारा कोई मीटिंग बैठक नहीं हो रहा है, तो हम लोग जनता को भी कोई जवाब नहीं दे रहा, हमेशा सिर्फ टाल रहे हैं बात को कि कल हो जाएगा, अभी होगा, बाद होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। यहाँ जिला परिषद के जो सदस्य हैं, निर्वाचित अध्यक्ष से लेकर जिला परिषद के पूरे जिला के यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। क्या इनकी मांग है, किन बातों को लेकर यहाँ पर ये उपायुक्त के यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम इनसे एक एक करके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग गांव की सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनता ने विकास के लिए हमें चुना है, विश्वास और भरोसा के निमित्त हमें चुना है, अपना प्रदान किए हैं। अभी हमारे जिला की उपायुक्त डीडीसी प्रभार में है। 30 सितंबर हमारे डीसी का रिटायरमेंट हो, उसके बाद से अभी कोई विकास की जो भी रहता है पूरी तरह से ठप है, कोई काम नहीं हो रहा और कोई योजना कहीं पे लागू नहीं हो रहा है। तो और अभी विगत 2-3 दिन के पहले जो है कि जन सेवकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी, वो पूरी तरह हमारे जिला परिषद के अधिकार में है और स्थापना समिति होती है, उसके हमको न सूचना मिला है, न हमको किसी प्रकार से जानकारी है हो रहा है। और इस अतिक्रमण को हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो नियमावली है जन सेवकों की हस्तांतरण का, वो पूरी तरह से विसंगति बहुत सारा है। जो 15 दिन बाकी ऐसे भी जन सेवक है जिसका भी रिटायरमेंट होता है, उनको भी हस्तांतरण किया गया, विकलांगों का ध्यान में नहीं रखा गया। जो जन सेवक परित्याग पत्र दे चुका है उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, कहीं नहीं तो कहीं उपायुक्त मैडम को इसकी जानकारी नहीं है, या हो सकता है उनके पदाधिकारीगण उनको मिसगाइड कर रहा। नहीं, हम जब भी फ़ोन करते हो कभी फ़ोन नहीं उठाती है। हमारा जिला परिषद काम का जो पूरी तरह से ठप। आज का कोई बैठक थी आप लोगों की? आज हम लोग के पूरा 27 जिला परिषद के सदस्य की बैठक थी, क्योंकि हम लोग को रणनीति तय करके आगे की ओर हम लोग को क्या काम करना, इस विषय को लेकर हम लोग आज बैठक किए थे और आगे की हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं डीसी मैडम से, इसीलिए मिल आए थे। आगे हम लोग अपना अधिकार, गांव की सरकार को महत्व नहीं दे रही है, तो गांव की सरकार उनको बताना चाहती है कि अगर आप हमारे महत्व को नहीं देंगे तो आपके जो भी सरकार जो योजना ले, चूँकि हमारे माध्यम से ही उसको योजना को क्रियान्वित करना है और क्रियान्वित पूरी तरह से ठप है। आज तो हम लोग उनको मिलने आए थे, चूँकि हमने फ़ोन नहीं उठाए, तो हम लोग मिलने आए थे, वो नहीं मिले, तो हम लोग उसके पिछले 16 तारीख को हमने लिखित दिए थे उनको कि हम सारे जिला परिषद से आपसे मिलना चाहते हैं, टाइम लिए थे, मगर हमारे लेटर को सील करके रख दिया जाता है, उसमें कोई टाइम भी हमको नहीं देते हैं मिलने के लिए, इसलिए हम लोग आंदोलन। जब 4 महीना से डीडीसी नहीं है तो प्रभार में डीसी है, तो डीसी मैडम को ये बात करना चाहिए ना जिला परिषद बैठ के कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा योजना वहाँ चलता है, चाहे विकास से संबंधित हो, क्योंकि क्षेत्र में हमारे जनता हम लोग से पूछते हैं, तो क्षेत्र की जनता हमसे, उनको अपेक्षाएं हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास जो है ठप है, चाहे अगर कोई काम भी हो रहा है तो उसका बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, जो योजनाएँ हैं सब लंबित है। तो हम लोग तो अपने सचिव से बात करना चाहेंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सचिव अगर हम लोग से बात नहीं करेगी तो हम लोग जाएँ कहाँ। तो हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए हैं कि आप बताइए कि इसका निष्पादन कैसे होगा। अगर मान लीजिए डीसी इस बात को नहीं सुनती है तो हम लोग उनसे उच्च अधिकारी से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देखिए,
कार्यपालिका को तो समझना चाहिए कि जब तक विधायिका मानते हैं, कोई भी लोग हैं, हम लोग कार्य करने के लिए अग्रसरित कर रहे हैं किसी भी योजनाओं को, और कोई योजनाएं हो नहीं रही हैं, शिलान्यास हो रहा है और उसके बाद जब कोई हमारे डीडीसी हैं ही नहीं तो साइन नहीं हो रहा है, तो ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। जब ठेकेदार का भुगतान नहीं हो रहा है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। आज प्रत्येक जिला परिषद को मात्र 4 लाख रुपए का फंड आया और वो काम भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो निसंदेह जितने भी जिला परिषद हैं सब में आक्रोश है, और अभी जो जनसेवकों की पदस्थापना को लेकर जैसा हमारी अध्यक्षा के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो हम लोग उसको भी लेकर आक्रोशित हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर काम हो, काहे कि गांव की सरकार अगर आप देखा जाए तो 27 जिला परिषद सदस्य हैं और एक एक जिला परिषद के अंदर कम से कम 50,000 की आबादी आती है। तो हम लोग भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, और अभी तक देखा जाए तो जीएनएससी हो, एमएनएससी हो, चाहे जुगसलाई नगर परिषद हो, इसमें बहुत सारा फंड है और हम लोगों के पास फंड भी नहीं है, फंड का भी अभाव है। जिला परिषद बहुत दूर दूर से आते हैं, जनता का सेवक हैं, ना इनका कोई वेतन मांग है। तो चारों तरफ बड़ी विडंबना है और लोगों की उम्मीद जिला परिषद से ज़्यादा है, और फंड मुखिया के पास, पंचायत समिति के पास है, और लोगों की उम्मीद जिला परिषद के साथ है। आदमी विधायक से नहीं मिल पाता है, लेकिन जिला परिषद से वो बहुत ईजी अवेलेबल होता है, जिला परिषद से मिलता है। तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, जनता का आकांक्षाओं को पूरा कहाँ से कर पाएंगे। तो इस बीच में तो सारे लोगों को मिल के काम करना होगा, क्योंकि हम लोग भी उनका एक पार्ट है, उनका एक अंग है। और अगर जब जिला परिषद अध्यक्षा हमारी 17 तारीख को 1 महीना से मिलना चाह रही हैं, बाकायदा एप्लीकेशन है उनके पास कि जो भी अधीनस्थ उनके पदाधिकारी हैं वो भी दिग्भ्रमित कर सकते हैं, कुछ बात हमारी नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए तो हम लोग सारे लोग संयुक्त रूप से आए हैं कि अगर कहीं बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग मिल के बात करेंगे कि क्या दिक्कत है। काहे कि हम लोगों का विकास रुका हुआ है, गाँव का विकास रुका हुआ है, और जनता हम लोगों को चुन के भेजी है, तो हम लोग को विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो हम लोग विकास के बात करेंगे। और जैसा आप जान ही रहे हैं कि जितने चीज़ नहीं होने से जो भी देर होता है, और हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे, और बहुत जल्दी जैसा अभी हम लोगों के मीटिंग में निर्णय हुआ है कि हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से भी मांग करेंगे कि उप विकास आयुक्त बहुत बड़ा पद है, और अगर 4 महीना से वही नहीं है तो गांव का विकास कहां से होगा। तो हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द यहां पर डीडीसी का पदस्थापना किया जाए। हमारे साथ जैसा बोलेंगे कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, सरकार अभी जैसे उपायुक्त महोदया डीडीसी के चार्ज में है। आज 3 महीना से हम लोग का जिला परिषद सदस्य का बैठक नहीं हो पाया है, और उनसे मिलने के लिए भी एक चिट्ठी जारी किया जाता है जिसका भी जवाब नहीं आता है। और यहाँ तक कि फ़ोन के माध्यम से भी हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष मैडम जी बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात नहीं करते हैं, फ़ोन ही रिसीव नहीं होता। तो इसमें हम लोग क्या उनसे अपेक्षा रखेंगे। जब से हमारा डीडीसी रिटायर होने के बाद आज तक हम लोग का कोई मीटिंग सीटिंग लिया नहीं गया, सारा काम काज ठप पड़ा हुआ है। उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहा, लेकिन बिल वगैरह डीडीसी नहीं होने से सारा काम ठप है। ऐसा हो क्यों रहा है? सौतेला व्यवहार जो कह रहे हैं, क्यों व्यवहार क्यों हो रहा है डीसी मैडम जाने, और सरकार का जो पदाधिकारी जो है वो लोग जाने। अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो हम लोग सारा प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोग जनता जो है वो तो आपको जनप्रतिनिधि मानती है, वो तो नहीं बोलेगी कि भाई डीसी मिल रहा है, वो तो आपसे सीधे आपको ही सवाल नहीं। इसीलिए तो मैं सभी जनप्रतिनिधि, हम लोग जो जिला परिषद सदस्य है, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग हम लोग मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और हम लोग का धरना प्रदर्शन भी होगा। धरना प्रदर्शन में हल नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी देंगे। डीसी का जो रवैया है, जो इसका क्रियाकलाप जो हम लोग देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को दरकिनार करना, ये हम लोग को जनता बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जल्द से जल्द डीसी महोदय इसको संज्ञान ले और इसको हल करे, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन मैडम का नेतृत्व में हम लोग पूरा सारे सदस्य हम लोग यहाँ पर धरना। मतलब केवल आप ये करने आए थे ज्ञापन? हम लोग ज्ञापन टाइप का एक मौखिक जानकारी देने आए थे। जब लिखित नहीं दे रहा, मौखिक नहीं, टेलीफोनिक नहीं वार्ता हो रहा, तो क्या समझेंगे हम लोग। आज आने के बाद लग रहा कि डीसी चले गया घर में आराम करने के लिए। यहाँ आराम करने के लिए डीसी को नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको 7 दिन काम करना है। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री को भी आपका माध्यम से संदेश बताना चाहते हैं कि इस तरह का डीसी महोदया आज घर में आराम कर रहे हैं।
ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि के ही ऑफिस से बताया गया कि आराम कर रहे हैं। नहीं, ये कहने की बात नहीं है। उपायुक्त महोदया बाकी सभी मामले में इतना संवेदनशील हैं, तो क्यों इस तरह से जिला परिषद को लेके उनमें असंवेदनशील व्यवहार है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी हम लोगों का डीसी महोदय के द्वारा कोई मीटिंग बैठक नहीं हो रहा है, तो हम लोग जनता को भी कोई जवाब नहीं दे रहा। हमेशा सिर्फ टाल रहे हैं बात को कि कल हो जाएगा, अभी होगा, बाद होगा, तो कुछ नया नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा सा खेद का विषय है। धन्यवाद। नाराजगी है कि जब हमारा डीडीसी नहीं रहेंगे तो कोई विकास का काम नहीं होगी। हमारा डीडीसी के साथ ताल्लुक है। जब तक डीडीसी आदेश नहीं देंगे तब तक हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। अगर हम लोग टेंडर दिए हैं ठेकेदार को, उनकी पेमेंट नहीं होगी तो डीडीसी जब तक हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हमारी दिक्कत हम लोग किसको बताएंगे। इसीलिए हम लोग आज नाराज होकर मैडम से भेंट करने आए थे कि मैडम से बैठेंगे, बिना डीडीसी का हम लोग कैसे काम करेंगे। हम सुदूर क्षेत्र डुमरिया से हैं, हम चाहे थे कि बढ़िया से हम काम करेंगे हमारे क्षेत्र में। ये सोच के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आई हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ नारियल फोड़ के बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं हो पा रहा है। जब तक हमारा ठेकेदार कहते हैं कि अगर हम काम चालू करेंगे तो बालू नहीं है, गिट्टी नहीं है, ऊपर से हमारा डीडीसी हम लोग को गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। 4 महीना से हम लोग अनाथ जैसे पड़े हुए हैं, तो दिक्कत बहुत है विकास की काम पे। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग मिलने के लिए आए थे कि मैडम से बैठ करके थोड़ा सा निर्देश लेते कि मैडम कैसे होगा, क्योंकि मार्च के बाद तो सारी पुराना फंड हिसाब किताब देना पड़ेगा, कहीं पैसा हम लोग को रिटेन ना चल जाए। इसलिए हम लोग हरोबरो माने मैडम के साथ भेंट करने आए थे। धन्यवाद। तो ये सारे जिला परिषद के सदस्य थे, पूरे जिला का अध्यक्ष से लेकर और जितने भी जिला पर यहाँ 27 के आसपास में जिला परिषद के सदस्य सभी यहाँ पर डीसी से मिलने के लिए आए थे। हालांकि इनकी मुलाकात नहीं हुई और इनका बड़ा आरोप ये है कि मैडम ना फ़ोन उठाती है ना लिखित चिट्ठी की जवाब देती है। तो ऐसे में हमारा गांव का विकास कैसे हो। अपने सहयोगी श्री रामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।